हेलो एंड वेलकम टू ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज फॉर वर्ल्ड ज्योग्राफी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं या स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर एपीएससी क्रैश कोर्स। और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमारा जो सिविल सर्विस एग्जाम का ज्योग्राफी का सिलेबस होता है वो एक्चुअली डिवाइडेड है। जैसे आपका सबसे पहला आता है फिजिकल ज्योग्राफी, जहाँ से कम क्वेश्चन आता है। फिर आता है इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन एंड ह्यूमन, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। फिर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी टिक टाक क्वेश्चन आ जाता है। ये लेक्चर सीरीज खत्म होने के बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, एपीएससी का। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने एपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, जहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर स्टार्ट किया है। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में आप लोग देख सकते हो। माय नेम इज़ यही आलम, आई हैव 5 years प्लस एक्सपीरियंस और 10,000 प्लस स्टूडेंट को मैंने मेंटोरिंग किया, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। एंड ऑल्सो 2 times मेंस अपीयर्ड हुआ हूँ और इंटरव्यू राउंड भी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। और उसके साथ साथ मैं ज्योग्राफी ही पढ़ाता हूँ आपका। लास्ट 2 to 3 years से मैं ज्योग्राफी ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। हमारा जो ज्योग्राफी होता है आपका, ये ज्योग्राफी को हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेनली जो ज्योग्राफी है दैट इज ज्योग्राफी सब्जेक्ट, तो उसका एक आता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, जहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, उसके साथ साथ आपका क्लाइमेटोलॉजी, उसके साथ साथ ओशनोग्राफी। बाकी और भी है बायोज्योग्राफी वगैरह, लेकिन हमारा सिलेबस में नहीं है। फिर आता है इंडियन ज्योग्राफी, जहाँ पे हम इंडिया के बारे में हर एक चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, उसके साथ ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक। ठीक है, ये सब ज्योग्राफी इसके इंडियन ज्योग्राफी के साथ पढ़ लेते हैं। और थर्ड इज वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, पूरा वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट रिवर, इंपॉर्टेंट माउंटेन, इंपॉर्टेंट ओशन, हर एक चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी हम ऐसे ओवरऑल नहीं पढ़ेंगे, हम उसको आपका कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्लास होगा दैट इज आपका एशिया कॉन्टिनेंट का। ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं पे आता है, एशिया से आता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एशिया कॉन्टिनेंट। तो दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो एशिया इज़ द लार्जेस्ट। तो ये एशिया का बाउंड्री हम देखेंगे बाद में। ये यूराल माउंटेन वाला, ये वाला पार्ट क्या है, एशिया है। ठीक है, दिस पार्ट इज एशिया। ठीक है, और एशिया क्या है, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद आपका यूरोप, उसके बाद आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, ये एशिया है। फिर ये यूरोप है, उसके बाद ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे और एक है दैट इज अंटार्कटिका। तो दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। 1 2 3 4 5 6 7, यस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एशिया। तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, बोथ पॉपुलेशन एज वेल एज आपका लैंड के हिसाब से। ठीक है, लार्जेस्ट। तो मोर देन 50 सॉवरिंग नेशन हम देखेंगे, कौन कौन सा नेशन है, इसका कैपिटल भी देखेंगे, पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। और एशिया वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे उसका इस एरिया दिया हुआ है। और 8.8% ऑफ द अर्थ टोटल सरफेस एरिया प्लस 4.4 बिलियन पॉपुलेशन यहाँ पे रहते हैं, जो मतलब वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन इंडिया में है, सॉरी एशिया में है। उसका तो चाइना और इंडिया मिला के ही हो जाएंगे 50%। ठीक है, तो एशिया हर एक चीज़ में सबसे बड़ा है वर्ल्ड में। ठीक है, और हम कहाँ में है, एशिया में है। तो एशिया का जो कॉन्टिनेंट होता है वो आपका कॉन्ट्रास्ट ऑफ रिलीफ, यहाँ पे डेजर्ट से लेके बर्फीले से लेके हर एक चीज़ पाया जाता है। ठीक है, तो उसका हम बाउंड्री देखेंगे, एशिया का बाउंड्री। ठीक है, तो एशिया का बाउंड्री क्या होता है, एशिया का ईस्ट में आपका, सॉरी हम वेस्टर्न बाउंड्री देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यूराल माउंटेन है, देखो यूराल माउंटेन। ठीक है, यूराल माउंटेन यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है। ठीक है, लेकिन रशिया का मॉस्को इधर है, मॉस्को आपका यूरोप में पड़ता है। ठीक है, रशिया 2 कॉन्टिनेंट पड़ता है। फिर आपका यूराल रिवर एक है, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे कास्पियन सी, ये कास्पियन सी आपका बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, कास्पियन सी। फिर ये आपका कास्पियन कॉकेशॉइड माउंटेन, यहाँ पे कॉकेशॉइड माउंटेन है। ठीक है, जेग्रॉस, एल्ब्रूज, ये सब कॉकेशॉइड माउंटेन। उसके बाद आपका कास्पियन सी, ब्लैक सी, उसके बाद ये ब्लैक सी, ये ब्लैक सी, ये ब्लैक सी, फिर मेडिटेरेनियन सी, फिर आपका ये रेड सी, और फिर सुएज कैनाल होके रेड सी, गल्फ ऑफ एडन। दिस इज द बाउंड्री, ये वेस्टर्न बाउंड्री है आपका पूरा। ये वेस्टर्न क्या है, बाउंड्री है किसका, आपका एशिया का। ठीक है, तो क्या क्या आएगा, यूराल माउंटेन, कास्पियन सी, कॉकेशॉइड माउंटेन, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, ये सब क्या है आपका वेस्टर्न बाउंड्री में आता है। ठीक है, और इट इज बाउंडेड बाय ऑन द ईस्ट बाय पैसिफिक ओशन एंड
ऑन द साउथ बाई इंडियन ओशन। तो इधर देखो ये पूरा पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन से इधर पैसिफिक है, ईस्ट में पैसिफिक, ठीक है। और आपका साउथ में क्या है, ये इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन क्या है, साउथ में है, ठीक है। एंड नॉर्थ बाई आर्कटिक ओशन, तो नॉर्थ, ये नॉर्थ साइड पूरा यहाँ पे क्या है, आर्कटिक ओशन है। कौन सा ओशन है, आर्कटिक ओशन है। द अर्थ हाइएस्ट एंड लोएस्ट प्लेसेस आर बोथ इन एशिया। तो हाइएस्ट पॉइंट कहाँ पे है, समवेयर इन हियर, दैट इज माउंट एवरेस्ट। और लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे है, ये फिलीपाइंस के आसपास, यहाँ पे मरियाना ट्रेंच। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ये एशिया में पाया जाता है, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट क्या है, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल एंड चाइना के बॉर्डर में। और लोएस्ट पॉइंट पॉइंट डेड शोर, मैं ओशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए ये ऐसा हाईएस्ट पॉइंट हो गया, फिर ये जो डेड शोर वाला पॉइंट है ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा। फिर अगर ओशन देखा जाए तो ओशन का पानी यहाँ तक है, लेकिन डेड सी का पानी यहाँ तक है, मतलब यहाँ पे वर्ल्ड का लोएस्ट पॉइंट है, डेड सी वाला पार्ट, ठीक है। शायद आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, मतलब क्या है, अगर डेड सी देखा जाए तो ये कॉन्टिनेंट है मान के चलिए, तो ये इधर डेड सी है, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद अगर ओशन देखा जाए तो ओशन का पानी यहाँ तक है, लेकिन डेड सी का पानी इधर है। तो डेड सी का ये जो पॉइंट है ये सबसे लोएस्ट है वर्ल्ड का, ठीक है। तो इसको याद रखना, डेड सी शोर, डेड सी का साइड का जो एरिया है, ठीक है। तो ये रीजनल डिवीजन, तो बोला जाता है ना कि सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, तो ये रीजनल डिवीजन हम पढ़ते हैं ना, साउथ ईस्ट एशिया, सार्क कंट्री, उसके साथ साथ आपका एशियन कंट्री, ठीक है। उसके बाद ईस्ट एशिया, उसके बाद वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया को क्या बोला जाता है, मिडिल ईस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया किस किस को बोला जाता है, तो सेंट्रल एशिया कैसे याद रखना है, देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैप बेस्ड आता है यूपीएससी एज वेल एज एपीएससी में। तो सेंट्रल एशिया को एक ऐसे याद रख सकते हो, सबसे बड़ा कंट्री दैट इज कजाकिस्तान के। उसके बाद आपका कौन सा कंट्री है, दैट इज उज्बेकिस्तान, यूके। उसके बाद टी, ठीक है। तो ये 5 कंट्री हो गया, ठीक है। तो ये 5 कंट्री को क्या बोला जाता है, सेंट्रल एशियन कंट्री, सेंट्रल एशिया, एशिया का हेड में। देखो ये कजाकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये इसको बोला जाता है सेंट्रल एशिया। देखो एशिया का सेंट्रल में है, सेंटर, दैट इज सेंट्रल एशिया। तो कैसे याद रखना है, ऐसे याद रखो कि इधर तजिक और इधर तुर्की यहाँ पे है ना, तो इस साइड वाला ये टी वाला तुर्क होगा, इस साइड वाला तजिक होगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखो। और यूके, यूनाइटेड किंगडम, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, और ये ऊपर वाला कजाकिस्तान। तो ये 5 कंट्री हैं। तो ऐसे आपको याद रखोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि तुर्कमेनिस्तान किसके साथ, इस साइड में है, और चाइना के साथ क्या है, तजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है। ये दोनों चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। और नीचे का दोनों, ये 3 कंट्री, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तीनों अफगानिस्तान से के साथ बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना है, के यूके टी, मैं ऐसे याद रखता हूँ, के यूके टी, ठीक है, तब जाके आपको याद रहेगा। तो ये सेंट्रल एशिया। फिर आता है ईस्ट एशिया। तो ईस्ट एशिया में जो ईस्ट का कंट्री होगा, ये आपका नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है। तो ईस्ट में क्या क्या है, जापान तो पहले ही है, बैठा हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका इधर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यही है। इसके साथ साथ आपका इधर ये हांगकांग, ठीक है, इधर हांगकांग। उसके साथ साथ आपका ताइवान, तो ये कंट्री ऑलरेडी है। उसके साथ साथ आपका ये पूरा चाइना किस में पड़ता है, आपका ईस्ट एशिया में, ठीक है। वो मंगोलिया, वो भी आपका कहाँ में, ईस्ट एशिया में पड़ता है। तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, उसके बाद एक कंट्री है छोटा सा मैकाओ, मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग, जापान, ये सब कहाँ में, चाइना, ये सब कहाँ में, ईस्ट एशिया में पड़ता है। एशिया का ईस्ट में है तो उसको ईस्ट एशिया बोला जाता है, या ईस्टर्न एशिया। उसके बाद आता है साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया वही एशियन कंट्री मेनली, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया मतलब साउथ एज वेल एज ईस्ट। तो यहाँ से शुरू करो आपका, ये यहाँ पे एक कंट्री है तिमोर लेसोथो, यहीं से शुरू किया। तो यहाँ पे है मलेशिया, फिलीपींस, उसके साथ साथ आपका इंडोनेशिया, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे छोटा सा कंट्री है ब्रुनेई, ठीक है, ये आपका इधर, ये 4 कंट्री हो गया। फिर इधर सिंगापुर सिटी है, ये सिंगापुर कंट्री 5। फिर इधर ये यहाँ पे कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, ये 3 कंट्री याद रखो। फिर आपका आ जाता है दैट इज म्यांमार, ठीक है, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके साथ और कौन सा कंट्री बच रहा है, जो 10 होने को एशियन बोलते हैं जिसको, 10, 1 2, यहाँ पे एक है इंडोनेशिया,
मलेशिया 2, ब्रुनेई 3, 4, ठीक है, 5 फिलीपींस, 6, 7, 8, 9। कौन सा कंट्री बच रहा है? दैट इज आपका, आप लोग कमेंट में बताओ। एशियन में 10 कंट्री है, और सॉरी फिलीपींस, ठीक है, इधर फिलीपींस है, तो फिलीपींस तो है ही। तो 1, 2, इंडोनेशिया, फिलीपींस, उसके बाद मलेशिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है। यहाँ पे कंट्री है तिमोर लेसोथो, लेकिन ये एशियन का वो पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताओ, मेरा दिमाग से आउट हो गया, ठीक है, तो फिर से याद होने में बता दूंगा। दीज आर द एशियन कंट्री। तो आपका कौन कौन सा आता है यहाँ पे देख लेता हूँ, कौन सा, ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेसोथो, वियतनाम, ठीक है। तो दीज आर द कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। उसके बाद साउदर्न एशिया, जहाँ पे हम हैं, साउदर्न एशिया में हम है ना, ये पूरे एकदम साउथ में है इंडिया, ठीक है। और इंडिया का नाइबरिंग कंट्री क्या है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ठीक है। उसके साथ साथ आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब क्या है आपका? श्रीलंका, उसके साथ साथ यहाँ पे मालदीव्स, ठीक है। तो दीज आर द कंट्री आपका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, इनको क्या बोलते हैं? साउदर्न एशिया, साउथ एशिया, ठीक है। तो ये याद रखो, साउथ एशिया। उसके साथ साथ आपका वेस्ट एशिया, ये वेस्ट एशिया है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? मिडिल ईस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि आपका अगर अमेरिका के नज़रिए से देखो तो ईस्ट का क्या है? मिडिल है, ठीक है। अमेरिका यहाँ पे है ना ऐसा, इधर तो ये यहाँ पे तो अफ्रीका है ऐसा, फिर यहाँ पे है अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका के हिसाब से ईस्ट का मिडिल, तो उसको हम वेस्ट एशिया, तो वेस्ट एशिया हमारे लिए क्या टर्म है? टर्म है। तो वेस्ट एशिया में आपका अर्मेनिया, ठीक है। कुछ लोग अर्मेनिया को सोचते हैं यूरोप में है, नहीं। अर्मेनिया, अजरबैजान, इन दोनों के बीच में क्या है? फाइट है, ठीक है। अर्मेनिया एंड अजरबैजान यहाँ पे है, अर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है। अर्मेनिया क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है। उसके साथ साथ आपका ये बहराइन, तो यहाँ पे ये आपका अरबियन पेनिनसुला वाला कंट्री देख लो। सऊदी अरबिया सबसे बड़ा है, यमन, ओमान, यूएई इधर है, फिर यहाँ पे कतर, और फिर यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री है बहराइन, और यहाँ पे है कुवैत। तो ये अरबियन पेनिनसुला वाला मेनली कंट्री है। यमन आपका उसका हिस्सा नहीं है जीसीसी का, बाकी सब गल्फ का हिस्सा है, तो ये याद रखो। उसके साथ साथ आपका इराक, ईरान, ये ईरान है। उसके साथ साथ आपका इसके आगे है इराक, सॉरी यहाँ पे है इराक, ये जॉर्डान, सीरिया, इजराइल, लेबनान, ठीक है। यहाँ पे और एक है पैलेस्टाइन, ठीक है। तो दीज आर, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है। तुर्की आपका एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी पड़ता है, ठीक है। तो दीज आर द, उसके साथ साथ और एक कंट्री है दैट इज बुल्गारिया, ठीक है। यहाँ पे है बुल्गारिया, सॉरी जॉर्जिया, बुल्गारिया बोलो, जॉर्जिया। तो जॉर्जिया क्या है? जॉर्जिया लगता है यूरोप में, लेकिन वो एशिया में है। तो हमने यहाँ पे सारा डिस्कस किया, तो आप यहाँ से देख सकते हो कौन कौन सा कंट्री, ये सब वेस्ट एशिया है, एशिया का वेस्ट में है। तो यहाँ पे जितना भी कंट्री हमने डिस्कस किया सबका कैपिटल है। कभी कभी आता है अफगानिस्तान का काबुल, अर्मेनिया का येरेवान, तो ये नहीं पता होता है। अजरबैजान का बोकू, ये याद रखना। बहराइन का मनामा, तो ये नहीं याद होता। बांग्लादेश ढाका, ये सब पता है। भूटान तिम्फू, उसके साथ ब्रुनेई, बांदरशेर, बगावान, ठीक है, ये आपका एक छोटा सा कंट्री है। उसके साथ कंबोडिया, फोमफेन, उसके बाद चाइना, बेइजिंग, सिप्रस, और सिप्रस एक कंट्री है यहाँ पे, इधर आपका मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। तो सिप्रस का क्या है? निकोसिया। जॉर्जिया का टिबिलिसी। उसके बाद इंडिया तो न्यू दिल्ली, इंडोनेशिया जकार्ता, ईरान तेहरान, इराक बगदाद, इजराइल का जेरूसलम, जापान का क्या है? टोक्यो, जॉर्डन का अम्मान, कजाकिस्तान का अस्ताना, कुवैत का कुवैत सिटी, किर्गिस्तान का बिश्केक, ठीक है, किर्गिस्तान का बिश्केक, लाओस का वियतनाम, लेबनान का बैरूत, मलेशिया कोलालमपुर, मालदीव्स माले, मंगोलिया उलन बट्टर, ये याद रखो, मंगोलिया उलन बट्टर, म्यांमार निम्फियादो, नेपाल काठमांडू, नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग, ओमान मस्कट, पाकिस्तान इस्लामाबाद, पैलेस्टाइन का जेरूसलम, फिलीपींस का मनीला, जहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या है? हेडक्वार्टर है, कतर का दोहा, रशिया का मॉस्को, ठीक है। उसके साथ साथ आपका सऊदी अरब का रियाद, सिंगापुर का सिंगापुर सिटी, वही साउथ कोरिया का सियोल, श्रीलंका का श्री जयवर्धना कट्टे, सीरिया का डेमास्कस, ताइवान का ताइपी, ताजिकिस्तान का दुशानबे, थाईलैंड का बैंकॉक,
तैमूर लेज़ोतो का दिल्ली, तुर्की अंकारा, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, यूएई अबू धाबी। यूएई क्या है? यूएई में ऐसा 7 एमिरेट है, उनमें एक है दुबई, एक है अबू धाबी, ठीक है। तो ये सब मिलके, एक है शारजा, ये सब मिलके यूएई होता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और उसका कैपिटल है अबू धाबी। लोग दुबई मार देते हैं, अबू धाबी है कैपिटल। उज्बेकिस्तान का ताशकंद, वियतनाम का हनोई और यमन का सना, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैपिटल हमारा। तो एशिया वाले का कैपिटल हमें याद रखना बहुत जरूरी है। तो अभी हम देखेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ एशिया। तो फिजियोग्राफी क्या होता है? जहाँ पे माउंटेन, पहाड़, प्लेटू, प्लेन, ये सब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमने फिजिकल ज्योग्राफी में आपको बताया, तो वहाँ पे जाके देख लो फिजियोग्राफी क्या होता है। तो मेजर लॉलैंड्स प्लेन, जैसे हमारे इंडिया में ग्रेट इंडियन प्लेन होता है, ब्रह्मपुत्र प्लेन होता है, इंडस का प्लेन है। तो एशिया में कौन कौन सा प्लेन है? तो साइबेरियन प्लेन, ग्रेट साइबेरियन प्लेन बहुत ही बड़ा होता है। तो ये पूरा एरिया क्या है? ग्रेट साइबेरियन का हिस्सा है। मोस्टली कहाँ में है आपका? ईस्ट ऑफ यूराल रिवर, तो यूराल का ईस्ट में है, ठीक है। एंड द लीना रिवर इन द ईस्ट, तो ईस्ट में लीना रिवर है, दिस वन, ठीक है। तो नोन एज साइबेरियन प्लेन। तो ये पूरा प्लेन है, यहाँ पे आपका व्हीट वगैरह काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेट होता है। फिर आपका ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना, तो ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना कहाँ में है? यहाँ में है। फिर आपका मंचूरियन प्लेन, ये भी चाइना में है, इधर थोड़ा ऊपर में है। तो ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना में आपका यांगजे, हुआंगहू, ये सब रिवर ड्रेन होता है। मंचूरियन रिवर में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिवर ड्रेन होता है, ठीक है। तो ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना और मंचूरियन प्लेन, ये दोनों कहाँ पे है? आपका चाइना में है। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन, तो ये गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का प्लेन यहाँ पे है, ठीक है। हमने इंडियन ज्योग्राफी में उसको डिस्कस किया। तो उसके साथ साथ आपका प्लेन खत्म हुआ, सेंट्रल माउंटेन। तो माउंटेन 2 नॉट से स्टार्ट होता है। जैसे ये एक पामीर नॉट है, यहाँ से हिमालय, उसके साथ कुल्लुन शाह, तेन शाह, अल्तुन शाह, ठीक है। ऐसे बहुत सारा माउंटेन निकल के जाता है। इधर सुलाइमान रेंज पाकिस्तान की तरफ, इधर हिंदू कुश। तो ये एक नॉट है, पामीर नॉट, जहाँ से बहुत सारा माउंटेन क्या होता है? डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है। तो इसका सबसे फेमस माउंटेन है आपका, दैट इज हिमालय, उसके बाद काराकोरम, कुनलुन शाह, तेन शाह, ठीक है। ये चाइना की तरफ जाता है। इधर हिंदू कुश अफगानिस्तान की तरफ, सुलाइमान रेंज कहाँ? आपका सुलाइमान रेंज पाकिस्तान की तरफ। तो दीज आर द माउंटेन, ये सब माउंटेन पामीर नॉट से ओरिजिनेट होता है, सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो नॉट किसको बोला जाता है? जहाँ पे बहुत सारा माउंटेन आके क्या होता है? ज्वाइनिंग होता है, तो उसको नॉट बोला जाता है। तो ऐसे 2 नॉट है एशिया में, एक है आर्मेनियन नॉट और एक है पामीर नॉट, ठीक है। तो ये पामीर नॉट हमने डिस्कस किया, और आर्मेनियन नॉट यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारा माउंटेन, जैसे इधर तुरास, पोंटिक, ये किधर की तरफ जाता है? आपका तुर्की की तरफ जाता है। और इधर एल्ब्रूज, उसके साथ जेग्रोज, ये सब इधर की तरफ आता है। तो ये याद रखो, एल्ब्रूज। तो आर्मेनियन नॉट में कौन कौन सा है? एल्ब्रूज, जेग्रोस, पोंटिक, उसके साथ तुरास, ये सब माउंटेन है, ठीक है। और आपका पामीर नॉट से वही हमारा 5 माउंटेन जो इंक्लूड हिंदू कुश, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में है, उसके साथ साथ आपका तीन शाह, जो चाइना, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान में है। कुल्लुन शाह जो चाइना में है। फिर काराकोरम, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, काराकोरम माउंटेन अफगानिस्तान। उसके साथ हिमालय, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान। उसके साथ माउंट एवरेस्ट इन नेपाल इज द हाईएस्ट पिक। तो ये सब का हाईएस्ट पिक क्या है? माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो ये दीज आर द माउंटेन ऑफ एशिया। तो क्वेश्चन इतना डीप से नहीं आएगा, जस्ट पूछेगा एल्ब्रूज माउंटेन कहाँ पे है, ठीक है। तो एशिया में है, यूरोप में है, पूछ सकता है। उसके बाद पिक्स ऑफ एशिया, मतलब ये जो माउंटेन रेंज होता है, इसमें सबसे ऊंचा पिक का नाम क्या है? तो ये सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। कहाँ में है? इधर आपका इंडिया नेपाल के बॉर्डर, नेपाल एंड चाइना के बॉर्डर में माउंट एवरेस्ट, नेपाल तिब्बत मतलब चाइना, वहीं पे है, 8848 मीटर। फिर केटू पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो ये केटू कौन सा माउंटेन रेंज का होता है आपका? बताइए कौन सा माउंटेन रेंज का पिक है वो बताओ, ठीक है। तो केटू आपका उसके साथ साथ आपका कंचनजंगा, ये इंडिया का हाईएस्ट है, ठीक है। इंडिया का हाईएस्ट पिक कंचनजंगा, ये वर्ल्ड का 3rd है। फिर लोटसे वो नेपाल, भूटान। फिर मकालू, उसके बाद आपका चोयू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पिक देखा। उसके बाद सेंट्रल एंड साउदर्न प्लेटू। प्लेटू क्या होता है आपका? हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाया है कि जो ओशन से ऐसे फ्लैट होता है और ओशन का लाइन पे ही होता है, जैसे ओशन का आसपास, तो उसको प्लेन बोला जाता है। जो हाइट में ऊंचा होता है लेकिन एलिवेटेड लेकिन फ्लैट होता है तो उसको प्लेटू, और फिर ऐसे एंटीक्लाइन सिंक्लाइन को माउंटेन बोला जाता है। तो प्लेन हमने देख लिया, माउंटेन भी हमने देख लिया। अब प्लेटू क्या है आपका? 1000 मीटर तक एवरेज हाइट होता है और आपका एंटीक्लाइन आपका फ्लैट होता है ऊपर, ठीक है। दैट इज सेंट्रल एंड साउदर्न प्लेटू। तो प्लेटू क्या क्या है इंडिया में, चलिए देखते हैं। तो तिब्बतियन प्लेटू, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेटू है, दैट इज दिस वन इज कॉल्ड तिब्बतियन प्लेटू, ठीक है। ये आपका इंडो यूरेशियन प्लेट का टक्कर की वजह से इसका भी फॉर्मेशन हुआ, तिब्बतियन प्लेटू। उसके बाद अरबियन प्लेटू कहाँ में है? यहाँ पे है अरबियन प्लेटू, ठीक है, इस पार्ट में। उसके साथ साथ आपका
अरबियन प्लेटू, उसके साथ साथ आपका पामीर प्लेटू, तो पामीर प्लेटू पामीर नोट के आसपास है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी पामीर प्लेटू इज हियर, यहाँ पे पामीर नोट के आसपास, ठीक है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड বুলি কোৱা হয় পৃথিৱীৰ रूफ ऑफ द वर्ल्ड বুলি কোৱা হয়, आपका अर्थ का रूफ बोला जाता है इसको। उसके बाद आपका लद्दाख, तो लद्दाख प्लेटू कहाँ में है आपका, इन लद्दाख रीजन इंडिया का, ठीक है। तो ये याद रखो, काराकोरम एंड हिमालय के बीच में जो है। उसके साथ साथ आर्मेनियन, तो आर्मेनियन कहाँ पे है, आर्मेनियन नोट के आसपास इधर, ठीक है। उसके साथ साथ आपका ईरानियन प्लेटू, ईरान में मंगोलियन प्लेटू, मंगोल शान आपका। उसके बाद डेक्कन प्लेटू इंडिया, इंडिया का ये जो पार्ट है यहाँ पे डेक्कन प्लेटू। एनातोलियन प्लेटू आपका टर्की में है, तो ये याद रखो, ठीक है। उसके बाद द पेनिनसुला, तो पेनिनसुला किसको बोले थे, जो लैंडमास 3 साइड से ओशन से गिरा हुआ होता है उसको क्या बोला जाता है, पेनिनसुला। तो इंडियन पेनिनसुला, इसको डेक्कन पेनिनसुला बोला जाता है। अरबियन पेनिनसुला, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला पेनिनसुला, इंडो चाइना पेनिनसुला, मलेशियन पेनिनसुला, उसके साथ साथ ये सब क्या है आपका पेनिनसुला है, ठीक है। तो सराउंडेड बाई वाटर अटैच टू मेनलैंड, तो डेक्कन प्लेटू रीजन इज ऑल्सो ए पेनिनसुला, ठीक है। तो अरबियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला, मलाया पेनिनसुला, ये सब क्या है साउथ ईस्ट एशिया का, एशिया में है, ठीक है। उसके साथ कामचटका पेनिनसुला लाइज इन नॉर्थ ईस्ट एशिया, तो ये सब इंपॉर्टेंट पेनिनसुला है। अभी डेजर्ट हम देखेंगे, डेजर्ट से काफ़ी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो डेजर्ट में आपका सबसे बड़ा डेजर्ट है दैट इज अरबियन डेजर्ट, ठीक है। ये अरबियन डेजर्ट आपका सऊदी अरब के आसपास लोकेटेड है, ठीक है। तो अरबियन डेजर्ट, उसके साथ साथ आपका कहाँ से, गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ से लेके एकदम ओमान, जॉर्डन, इराक तक ये पूरा वो है, ठीक है। इंक्लूड रूब अल खाली एम्प्टी क्वार्टर एंड इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया, ठीक है। ये लार्जेस्ट डेजर्ट यहाँ पे लोकेटेड है। गोबी, वर्ल्ड का लार्जेस्ट तो सहारा है, लेकिन वो सहारा एशिया में नहीं है। फिर गोबी डेजर्ट, तो गोबी डेजर्ट मंगोलिया एंड आपका चाइना के बीच में है। सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया आफ्टर अरबियन डेजर्ट, ठीक है। फ्रॉम मंगोलिया एंड चाइना के बॉर्डर में, ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। और ठीक है, उसके साथ साथ आपका टकलामकन डेजर्ट, तो टकलामकन डेजर्ट भी आपका कहाँ में है, चाइना में है। मंगोलियन डेजर्ट के नीचे, जस्ट नीचे है टकलामकन डेजर्ट, ठीक है। उसके साथ थर्ड डेजर्ट इंडिया का कहाँ में है, इंडिया में है, इंडिया का इस पार्ट में है थर्ड डेजर्ट, तो ये याद रखो, थर्ड डेजर्ट इंडिया पाकिस्तान में है। उसके बाद किजलकुम डेजर्ट, वो कहाँ में है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। उसके बाद कराकुम डेजर्ट, वो कहाँ में है, तुर्कमेनिस्तान, तो ये याद रखो, ठीक है। ये आपको गो थ्रू करने से आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके हमारा ये क्लास खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे दैट इज आपका रिवर सिस्टम ऑफ एशिया, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए लेके आ रहे लेक्चर 2 ऑफ द APSC क्रैश कोर्स। थैंक यू।